स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारी क्लास 8th के लिए है। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 को रिवाइज करेंगे। चैप्टर 1 हमारा है रैशनल नंबर। वी विल डिस्कस हेयर द व्हाट इज रैशनल नंबर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर क्या है। आइए इसमें पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले चीज़ आ रही है हमारे पास कि व्हाट इज, हम इसमें क्या डिस्कस करना है हमें, हाउ डू यू फाइंड इफ़ ए नंबर इज़ रैशनल नंबर। हम ये पता करेंगे कि हम किस तरह से पता कर सकते हैं कोई नंबर हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है। दूसरी बात हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ यूज टू इवेल्यूएट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को इवेल्यूएट करने के लिए हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं, टू काइंड्स ऑफ द रियल नंबर। रियल नंबर दो प्रकार, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं रियल नंबर इज द टू टाइप्स, रैशनल एंड इर्रेशनल। दो प्रकार के इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या है, इसमें देखिए रैशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर। अ रैशनल नंबर इज रियल नंबर। रैशनल नंबर एक रियल नंबर होता है दैट कैन बी रिटन एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर, जो दो इंटीजर की रेशियो में लिख सकते हैं। रेशियो का मतलब होता है कि 2/3, 4/6, 1/7, मतलब जो अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सके। हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो a/b की फॉर्म में लिखे जाते हैं वे नंबर हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। रैशनल नंबर रिटन इन डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रैशनल नंबर हमारे डेसिमल फॉर्म के अंदर भी लिखे जा सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी होते हैं। यहाँ पर हमें एग्जांपल दिए हुए हैं रैशनल नंबर के, देखिए डेसिमल 16 का है हमारे पास। 16 को हम किस तरह लिख सकते हैं, अगर हम 16 को एक्सपेंड करें तो हम लिख सकते हैं 16/100। डेसिमल की जगह हमारे पास 1 आ जाता है और 2 हमारे पास नंबर है, उसकी जगह हम लिख देते हैं 100। इसी तरीके से आगे है 1/2, दूसरा पॉइंट, ये 1/2 आ गया। 3.56, ये भी सेम है। 3.56 को अगर हम एक्सपेंड करें तो डेसिमल की जगह 1 आ गया और बाकी 2 जीरो, ये हमारा 3 से 56/100 हो जाएगा। तो ये भी रैशनल नंबर आ गया। यहाँ पर हमने एक ये नंबर देखिए रिपीटिंग हो रहा है 1.3333 डॉट 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 मतलब 333 आगे चलता रहेगा जितना भी इसके अंदर। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये भी हमारा रैशनल नंबर है। और दूसरी बात, जो हमारे सीधे नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, वो भी हमारे रैशनल नंबर ही कहलाते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5। आप कहेंगे इसके अंदर सर अपॉन में तो है नहीं नंबर, और ये रैशनल नंबर कैसे हो गए। तो जो भी नंबर हमारे पास होते हैं उनके नीचे हम 1 मान के चलते हैं, एज ए 1 ट्रीट करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये भी रैशनल नंबर है। 2/1, 3/1, ये सब हमारे रैशनल नंबर कहे जाएंगे। अब दूसरी बात आती है, टू राइट ए फ्रैक्शन एज ए डेसिमल डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। अब हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में या डिवीज़न न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसे लिख सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, हम ये कहते हैं कोई फ्रैक्शन हमारा किस फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। हमने 2/3 माना, तो 2 इज़ न्यूमरेटर एंड 3 इज डिनोमिनेटर। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली डिवाइड जब करते हैं तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो वो सेम चीज़ है, न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक देखिए, राइट द फ्रैक्शन एज ए डेसिमल। फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना है। हमारे पास फ्रैक्शन है 11/9। अब 11/9 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 11 हमारा अंदर आ गया, 9 बाहर चला गया। 11 को हमने नीचे लिखा, 9 को बाहर लिखा और उसको डिवाइड करेंगे। तो 9 1 जा 9 सबसे पहले, तो 9 1 जा 9 करने के बाद हमारा 2 आ गया नीचे। अब 2 जो है 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्या करें, अब यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पर हमने डेसिमल लगाया, डेसिमल लगा करके एक जीरो नीचे उतार ली। जीरो उतारने के बाद ये बन गया 20। अब 20 की डिवाइड करेंगे 9 से,
9 2 18, अगेन 2 आ गया, तो ये रिपीट चल रहा है। अगर हम इसको लिखें कि भाई 11/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 1.2222 एंड सो ऑन, या हम कह सकते हैं 1.2 ऊपर लगाएंगे बार, इसे हम बार बोलते हैं, इसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर, द रिपीटिंग डेसिमल कैन बी रिटर्न विद द बार ओवर द डिजिट दैट रिपीटिंग। हम इसको रिपीटिंग कर सकते हैं इसी तरीके से, इसे हम कहेंगे बार। उसके बाद नेक्स्ट वन हम एक नंबर और लेते हैं 7/20। हम फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख सकते हैं 7/20 को। 7/20 कैसे लिखा जाएगा भाई, 7 वही न्यूमरेटर 7 आ गया। अब तो यहाँ पर जब न्यूमरेटर 7 आ गया, डिनोमिनेटर 20 आ गया, तो सेम अब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, सेम वही पैटर्न, पहले डेसिमल लगाएंगे 0 लगा करके, फिर 0 उतार लिया, 20 को डिवाइड करेंगे, 23 जा 60, नीचे आ गया 10, फिर 0 उतारेंगे एक, फिर 2 5 जा 10, मतलब कि 25 जा 100, ये आ गया हमारे पास 0। तो हमारे पास जिसका आंसर निकल कर के आया है वो निकल के आया 7/20 इज इक्वल टू 0.35। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग का मतलब है रुक जाना, जहाँ पर वो कहीं पर जा कर के रुक जाता है, जहाँ जिस फ्रैक्शन का हमारा आंसर लास्ट में जगह रिमाइंडर 0 आ जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल।